अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथीरियम का एनालिसिस करना है। साथ में मेकर डाओ का टोकन टॉप गेनर में शामिल है और एपीटी टोकन टॉप लूज़र में। दोनों कॉइन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है, जब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया था एफओएमसी की जानिब से, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बाद जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी उसमें कहा कि हम जो है 2024 के एंड तक भी महंगाई को कम होता नहीं देख रहे और हम इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट एक हाइक भी पॉसिबल है। इस वजह से अगर आप यहाँ पर देखें तो 10वां 11वां हफ्ता है, डॉलर इंडेक्स का चार्ट मुसलसल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो रहा है। लेकिन सून और लेटर जब ये क्रैश करेगा तो बहुत बुरी तरह क्रैश करेगा और ये क्रिप्टो मार्केट और दूसरी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनेरियो हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम आरएसआई को देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में 74 पर और वीकली टाइम फ्रेम में 65 पर है। ये अच्छा खासा पंप है। तो सून और लेटर जब ये डिक्रीज़ होगा या फिर अपना लोअर हाई बनाएगा तो मार्केट में हम ग्रीनरी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि अगर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंप हो रहा है तो बीटीसी से इसका जो है एक इन्वर्स जो कोरिलेशन होता है उसके हिसाब से बिटकॉइन को डंप करना चाहिए था। लेकिन बिटकॉइन जो है स्टेबल है। तो अगर यही चीज़ कंटिन्यू रहती है तो फिर हमारे पास डॉलर के पंप होने या डंप होने से बिटकॉइन का ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा और फिर बिटकॉइन इससे हट कर जो है अपना पंप दिखा सकता है और अच्छा खासा पंप हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी का एनालिसिस मैंने कल के दिन भी आपसे शेयर किया था और अगेन उसको थोड़ा सा दोहरा देते हैं। यहाँ पर बीटीसी अपने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के जोन में ही ट्रेड कर रहा है और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर 9% का डंप एक्सपेक्टेड है और अगर अपसाइड पर ब्रेकआउट होता है तो फिर अपसाइड पर भी इतना ही पंप हम देख सकते हैं। और दोनों साइड पर लिक्विडिटी मुसलसल बिल्ड हो रही है और बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा दिन से ऑलमोस्ट अगस्त के महीने से अभी सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, सिर्फ इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो दोनों तरफ जो है प्राइस बर्स्ट हो सकती है और उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। और उसके अलावा इथीरियम की बात करें तो इथीरियम यहाँ डेली के टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर चेक कर रहा था कि इथीरियम का एक बुलिश सिनेरियो था। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को मुसलसल इसने होल्ड किया था। उसके बाद जब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है तो यहाँ डाउन साइड पर मुसलसल ये अप साइड की इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ से एक नया लोअर लो बना सकता है और मेरा जो एक इंटरेस्ट जोन था वो ये वाला था कि यहाँ पर इथीरियम को एक डिमांड मिल सकती है और अगर इस ट्रेंड लाइन को ये अबव ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ पर इथीरियम हमें बुलिश दिख सकता है और फिर अगेन हम अपसाइड के रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मेकर डाउ टोकन पंप कर रहा है। यहाँ पर ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस था, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था और इस ट्रेंड लाइन को इसने अभी तक रिस्पेक्ट दे रखी है। यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें तो अगर अब आपको यहाँ पर ये डाउन साइड पर एक लोअर हाई बनाता हुआ नज़र आता है और इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है तो फिर यहाँ पर आप जो है एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली यहाँ से जब 2023 का स्टार्ट हुआ है तब से ये अभी तक जो है पंप भी कर रहा है और यहाँ पर इसमें एक रिजेक्शन अगर आती है तो ये वाला इसका मैक्सिमम लोअर हाई का पॉइंट है, इससे नीचे इसे नहीं जाना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अपनी एक सपोर्ट बना चुका है। अगर आप इस जगह से देखें तो यहाँ पर ये पूरा इसका सपोर्ट जोन का एरिया है, तो यहाँ से इसे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं इससे तो फिर इसमें फ़िलहाल आप वेट करें, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में, डेली के और 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये ओवर बॉट के जोन में है। तो जैसे ही ये डाउन साइड पर आएगा तो इस ट्रेंड लाइन को अगर होल्ड नहीं कर पाया तो फिर यहाँ पर ये वाला एरिया इसका मस्ट वॉचिंग जोन होगा। यहाँ पर हम इसको देखेंगे बाय के लिए और फिर उसके बाद इसे हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एपीटी टोकन जो है अनलॉक होने वाले हैं इसके टोकन तकरीबन 10 से 12 दिन बाद। यहाँ पर ये फ़िलहाल अपने लोअर पॉइंट पर है। जब इसमें अच्छा खासा पंप आया था यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट $3 से फिर यहाँ पर जंप लगाया था $19 तक। अगेन ये अपने उसी पॉइंट पर आ चुका है। मैं इसे जो है यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये आता है, इसकी सप्लाई भी अनलॉक होने वाली है, अगर इस जगह पर ये आता है तो फिर यहाँ पर हम इसे बाय करेंगे। फ़िलहाल 15 दिन रहते हैं इसकी अनलॉकिंग में, तो अनलॉकिंग के टाइम ये जो थोड़ा बहुत पंप ले रहा है और उसके बाद डंप ले रहा है तो यहाँ से अगेन इस एरिया में आ सकता है, फिर यहाँ पर हम इसे बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी भी ये अपनी इस जगह पर ये इसकी एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है, तो इसका ब्रेक होना ज़रूरी है इस एरिया पर जाने के लिए। अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो फिर हम नेक्स्ट अपना जोन देखेंगे। उसके अलावा आज के टोकन अनलॉक की बात करें तो आज 4 टोकन अनलॉक होने वाले हैं, जिनमें गाल टोकन है गैलेक्सी का, YGG टोकन है, AGIX टोकन है और AUL टोकन है। ये जो है आज के दिन अनलॉक होने वाले हैं और इन तीनों में आप वोलेटिलिटी देख सकते हैं। फिलहाल अगर इनकी प्राइस की बात करें तो गाल टोकन तो पंप कर रहा है
0.25%, जबकि YGG 4% डंप कर चुका है, AGIX 1% और AUL टोकन 0.37%। तो रिस्क को लाजमी अपने मैनेज करना है, क्योंकि कई बार टोकन अनलॉक होना एक बेरिश न्यूज़ है, तब भी कॉइन अच्छा खासा पंप कर जाता है। वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है वो शॉर्ट्स होते हैं उसमें। और यहाँ पर लेडी ऑफ क्रिप्टो है, मैंने एक तो इनको फॉलो कर रखा है, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग इनके थॉट्स होते हैं क्रिप्टो के हवाले से। अब इन्होंने ये थॉट्स रात में शेयर किया तो मैं जो है खुद एक बार सोच में पड़ गया। इनका कहना है कि 2021 में जब सोलाना लॉन्च हुआ था तो उसका जो मार्केट कैप था वो 5 मिलियन था, इस वजह से हमें उसमें 2x प्रॉफिट मिल गया बुल रन में। उसके अलावा मैटिक था, मैटिक का भी 5 मिलियन के करीब मार्केट कैप था, तो 200x हमें मिल गया। लेकिन अब इस साइकिल में लेयर 1 और लेयर 2 के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें ऑलमोस्ट हमें 1 बिलियन या फिर 500 मिलियन इस तरह के जो मार्केट कैप देखने में आ रहे हैं। तो इसका कहना है कि हम जो एक ख्वाब देख रहे हैं कि जिस तरह मैटिक और सोलाना ने परफॉर्म किया था इसी तरह ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा ख्वाब से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप है वो ही ऑलमोस्ट किसी का 10 बिलियन है, किसी का 4 बिलियन है, किसी का 5 बिलियन है। यानी ऑलरेडी इतना ज़्यादा उनका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप है कि वो अगर टोटल सप्लाई उनकी अनलॉक हो जाए और $5 अरब का उनमें मार्केट कैप हो तो तब वो $1 पर जाएंगे। तो इसलिए इनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कि वो 50x भी दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है और हमें प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए लेयर 1 या लेयर 2 में ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो लाजमी आपने रिस्क मैनेज करना है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, ये बंदे ने एक चार्ट शेयर किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसमें इथेरियम और लेयर 2 के जो डेली यूज़र्स हैं उसका चार्ट शेयर किया है, जो आपको ऊपर ही ऊपर ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप शेयर किया है, जो कि बिल्कुल नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनमें यहाँ पर मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और उसके अलावा नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं जो बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इथेरियम है। तो इथेरियम ने 7 साल में, यानी कि सबसे पहले इथेरियम ने जो है सबसे कम अरसे में यानी 7 साल में $10 अरब का जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। और यहाँ पर अगर लिक्विड स्टेकिंग के हवाले से बात करें तो लिक्विड स्टेकिंग भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। और अभी जो है लिक्विड स्टेकिंग का भी नैरेटिव जो है काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ रहा है, तो आप लिक्विड स्टेकिंग के हवाले से भी अपने प्रोजेक्ट देख सकते हैं। और साथ में एक तो इन सारे जो फिनोमिना इसने शेयर किया है आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ये एक बुलिश सिनेरियो कंसिडर कर रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर। उसके अलावा इसका कहना है कि BTC स्पॉट ETF, इथेरियम स्पॉट ETF, टोकनाइज, ट्रेडिफाई, यील्ड, रियल वर्ल्ड एसेट, स्टेबल कॉइन ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स वगैरह, लेयर 2 एक्सपेंशन और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं उनके हिसाब से ये क्रिप्टो मार्केट को बुलिश कंसिडर कर रहा है। और साथ में यहाँ पर एक और क्रिप्टो शेरू नामी एक बंदा है, उसने यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट शेयर किए हैं जिनमें लिक्विड स्टेकिंग, कैपिटल एफिशिएंसी, रियल वर्ल्ड एसेट्स, सोशलिफाई, क्रॉस चेन, यील्ड, बॉट, परपेचुअल डेक्स और बेस्ड ब्लॉकचेन के हवाले से प्रोजेक्ट शेयर किए हैं। और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आप इनको गो थ्रू हो सकते हैं और इनको एनालाइज करके फिर इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में सेंटिमेंट ने एक चार्ट शेयर किया है, उस चार्ट में सुशी, रीफ, ELF, बाइको, CRV और INJ टोकन का यहाँ पर सप्लाई का एक मैप शेयर किया है। उनके हवाले से ये इन सारे टोकन्स के होल्डर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि इनकी जो एक्सचेंजेस पर सप्लाई थी वो मुसलसल डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि लोग इनको बाय करके सेल्फ कस्टडी में ले जा रहे हैं, यानी कि इन पर सेल्फ प्रेशर जो है वो मिनिमाइज़ हो सकता है। और अगेन मार्केट जब क्रैश करेगी तो इनमें जो है कम से कम सेल्फ प्रेशर हमें नज़र आएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।